आ रहा है? चलिए, हाँ, धन्यवाद। लेट स्टार्ट। आज हम आरोह नई किताब है आपके लिए, और नई किताब है आरोह 11th क्लास, और चूंकि इसका पद्यांश सेक्शन तो हम पढ़ रहे हैं, परंतु आज हम इसका गद्यांश लेंगे। और चूंकि इसमें जो कहानियां हैं या जो लेसन है वो एक प्रकार से हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। देखिए, इसमें पहली जो कहानी है प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद, क्योंकि बता मैं इसलिए रहा हूं, किताबें तो आपके पास भी होगी, पर प्रेमचंद की कहानी है क्या, पहले बता दूं मैं। प्रेमचंद है क्या? प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट। किस नाम से? उपन्यास सम्राट। क्योंकि हिंदी साहित्य में उपन्यास को जो शोहरत प्रेमचंद ने दिलवाई वो कभी भी कोई नहीं दिलवा पाया। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला है, प्रेमाश्रम है, कर्मभूमि है, गोदान है। गोदान उनकी ख्याति का एक प्रकार से ध्रुव तारा है। अब यहाँ पर देखिए, उसी प्रेमचंद ने कहानियां भी बहुत लिखी। प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर से कहानियां शुरू की और अंतिम कहानी कफन तक गए। प्रेमचंद की जो प्रारंभ की कहानियां हैं वो आदर्शवादिता से लिपटी हुई है। आदर्शवादिता का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, मानवता में उन्हें पूरा विश्वास है, मानवता के अंदर जो उनके सद्गुण है उनके अंदर उसके ऊपर उनको पूरा विश्वास है। उसी सद्गुणों की कहानी इन्होंने अपनी प्रारंभिक की कहानियों में लिखा। पर जैसे जैसे प्रेमचंद आगे बढ़ते रहे, कहीं न कहीं उनका मन टूटता रहा, बिखरता रहा, और वो यथार्थ के और ज्यादा नजदीक आते गए। बात की जो उनकी कहानियां यथार्थी कहानियां हैं, और यदि वो कहानी आप पढ़ो, कफन नहीं दी, उस कहानी को पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदी साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी की गिनती आती है। तो ये जो नमक का दारोगा जो कहानी है, उनकी प्रारंभ की कहानी है। और प्रारंभ की कहानी, और ये एक ऐसी कहानी है कि जो हमें इंसानियत पे विश्वास दिलाना सिखाती है कि अपना कर्म, अपना धर्म, अपना ईमान वो सबसे ऊपर होता है। ये उस बात का हमें क्या कराती है? एहसास दिलाती है। प्रेमचंद ठेठ देहाती किस्म के व्यक्ति थे। ऊंची धोती पहनते थे घुटनों के ऊपर, और उनकी हल्की सी मूछें थी, उनके दुबले पतले थे, और उनका जीवन बहुत गरीबी में भी था। उन्होंने जो अपनी कहानियों में, उपन्यासों में जो लिखा है, मतलब वो उस दर्द को उन्होंने कहीं की भोगा है, तब जाके उस दर्द को उन्होंने लिखा है। और जो व्यक्ति यदि खुद भोग नहीं पाए किसी चीज को, तो वो यथार्थ के इतने करीब जाके लिख नहीं सकता है। यदि कभी मौका मिले तो गोदान उपन्यास जरूर पढ़ना। और गोदान उपन्यास अपने आप में जिसे कहा जा सकता है कि भारत का जो ग्रामीण परिवेश है उसका वो महाकाव्य है। इनका कोई भी उपन्यास उठा के आप देख लीजिए, मैंने लगभग इसका सब उपन्यास मैंने पढ़े हैं, सब लगभग सब कहानियां भी इनकी पढ़ी है। मानसरोवर के 6-7 खंडों में इनकी जितनी भी कृतियां हैं उन सभी का क्या किया गया है, उसमें एक साथ मानसरोवर के 7 भागों में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है गोदान, नमक का दारोगा कहानी, यदि इसको 2-3 बार यदि आप पढ़ोगे, और जब इस कहानी के शिखर तक जाओगे, लास्ट तक जाओगे, तब आपको लगेगा कि यह वाकई तगड़ी कहानी है। और कहानी पढ़ने के लिए सिर्फ हिंदी आनी जरूरी नहीं है, सिर्फ ये होना जरूरी नहीं है, इसके और इसके बीच में कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके पहले आपको ये कहानी समझ में नहीं आ सकती है। अब नमक का दारोगा, इसका जो परिवेश है, इस कहानी का जो परिवेश है, वो आजादी के पहले का है, जब अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे? शासन करते थे। मैं लाइन टू लाइन पढ़ता रहूंगा, और उसकी मैं जो चीजें समझाने लायक है वो क्या करूंगा? समझाता रहूंगा। जब नमक का नया विभाग बना और इस पर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घुस से काम निकालता था, कोई चालाकी से।
देखिए, अंग्रेजों के जमाने में क्या कर दिया था कि उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। आपको पता है कि गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, दांडी आंदोलन। उन्होंने क्या किया, नमक कानून अपने हाथ से नमक बना के उस कानून को तोड़ा था और उन्होंने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। आपको अच्छी तरह से पता है। उस यात्रा ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया था। नमक सबसे प्रमुख चीजों में से एक है खाने में। कुछ हो या नहीं हो, नमक यदि खाने में नमक नहीं है तो उस खाना भले कितना भी स्वादिष्ट है, उसका आपके लिए कभी कोई मतलब नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उस नमक के ऊपर जब टैक्स लगा दिया तो उसके लिए अलग विभाग बनाया अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने विभाग बनाया तो अब जिस चीज के ऊपर टैक्स लग जाए तो उसका क्या चोरी छिपे कारोबार होगा। लोग रिश्वत देके काम चलाने लगे, इधर से उधर नमक ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार के छल प्रपंच करने लगे, मतलब कि चालाकियां करने लगे। अधिकारियों के पोबारा थे। पोबारा मतलब मजे ही मजे, क्योंकि जिस चीज में जितनी रिश्वतखोरी चलती है वहां मजे ही है, तो उनके पोबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मत पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। अर्थात कि पटवारी का पद बहुत ऊंचा माना जाता उस समय, पर वो नमक विभाग में किसी को नौकरी मिल जाए तो उसके लिए 60 गार्ड बैठाने लगे थे, क्योंकि वो पद उनके लिए ज्यादा ऊंचा हो गया था। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत का लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगाररस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। अर्थात कि वकील लोग भी नमक का दरोगा बनना चाहते थे। और उस जमाने में क्या है कि जो अंग्रेजों ने शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति थी फारसी का जिसे ज्ञान होता था, उसकी किताबें पढ़कर, उसकी प्रेम कहानियों स्टोरी वगैरह पढ़कर लोग क्या करते थे, बड़े पदों पर आसीन हो जाया करते थे। तो ऐसे में मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजदूर फरात के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। एक थे मुंशी बंशीधर नाम है। इन्होंने भी सब कुछ पढ़ा, क्योंकि नौकरी चाहने के लिए फारसी पढ़ना जरूरी था। सीरी फराज जो लैला मजनू की कहानियां थी, उन कहानियों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनकी खोज में क्या करे, वो निकल पड़े फिर नौकरी की खोज में। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके पिता? मुंशी बंशीधर के पिता अनुभवी व्यक्ति थे। यहाँ जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाने लगे, जब वो नौकरी के लिए निकले तो पिता अपने बेटे को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाएगी। क्या बता रहे? घर कर्ज से डूबा हुआ है, उसको पढ़ाने के चक्कर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही है, मतलब लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। मतलब ये कि जल्दी इनकी क्या करवानी पड़ेगी, शादी करवानी पड़ेगी। घर की स्थिति तुम जानते हो। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का मतलब नदी के किनारे होते हैं ना, किनारों पे जो वृक्ष होते हैं, क्या होता है जब पानी तेज गति से आता है तो कगार का वृक्ष, किनारे का वृक्ष क्या होता है, गिर जाता है। वो ये बूढ़ा व्यक्ति है, पिता कह रहा है कि मैं तो कगार का वृक्ष हूँ, आज ही तो कल गिर जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। क्या कहा? घर के मालिक कौन हो? तुम हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। राइट समझना, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है। नौकरी क्या है? पीर की मजार है। कैसे पीर की मजार किसे कह रहे हैं? निगाह चढ़ावे और चादर पे रखनी चाहिए। क्या कह रहा है कि जो चढ़ावा आता है ना, निगाह उसके ऊपर रखनी चाहिए। तनख्वाह तो क्या है, महीने में एक बार आती है, और जो ऊपर चढ़ावा है, मतलब ऊपर की आमदनी है, जो रिश्वत है, वो तो रोज की रोज आती है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। प्रश्न पूछिएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? पूर्णमासी का चांद एक ही दिन उगता है, पूर्णिमा को, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे छोटा होता रहता है। ठीक इसी प्रकार वेतन महीने में कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है, और धीरे धीरे महीना जैसे जैसे खत्म होता है वो वेतन क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि पूर्णमासी का चांद खत्म होता हो, जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। अब पिताजी तो सीधा साफ सुथरा सिखा रहे कि कमीशन खा, रिश्वतखोरी, बेईमान बन, यही कह रहा है, मजबूरी है उनकी। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती है। वेतन से कुछ नहीं होता है, किससे? ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। कौन देता है?
इसका मतलब ये नहीं कि प्रेमचंद ने कहा है मैं कह रहा हूं ईश्वर देता है तुम कल से चोरी करना शुरू कर दो। इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। वो कह रहे कि विवेक का इस्तेमाल करना रिश्वत लेते हुए। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। वो कह रहे कि बता रहा देखो रिश्वत लेने के तरीके होते हैं। आप समझा रहे हैं कि व्यक्ति को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, मतलब किससे कितनी रिश्वत लेनी चाहिए वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन अप्लाई कैसे, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। किसी व्यक्ति की तुमसे बहुत ज्यादा गरज है तो लाभ ही लाभ है। उससे पैसे चाहे जितने आप कर सकते हो ऐड सकते हो, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। पर जिसे गरज ही नहीं है उससे आप रिश्वत नहीं ले सकते हो। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। और ये पूरी उन्होंने कहा कि मेरी जन्म भर की कमाई है, मेरे अनुभव का निचोड़ मैं तुझे बता रहा हूं। ये करके पूरा निचोड़ उन्होंने क्या कर दिया, बता दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। बंसीधर चले, घर से निकल गए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। धैर्य क्या था, उसका मित्र था। बुद्धि उसे रास्ता बताने वाली थी और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। मतलब आत्मा, मतलब उनको खुद अपने आत्मा का ही सहारा था, कोई सहारा नहीं था। और बंसीधर इतने बड़े संसार में निकल पड़े नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन अच्छे सपूत से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जाते ही कौन सी नौकरी मिल गई, नमक के दारोगा की। बहुत मुश्किल नौकरी थी पर मिल गई उनको। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब उनके पिता को पता चला कि बेटा तो नमक का दारोगा बन गया है, उनकी जो खुशी है वो किसकी तरफ, बिल्कुल पटाखे की तरफ फूटने लगी। महाजन कुछ नरम पड़े। जो महाजन जो तकाजा करने वाले तो वो नरम क्यों पड़े बताओ। अब उसे पता चल गया कि अब इसका बेटा नमक का दारोगा बन गया, अब तो कमाएगा, इसलिए वो उगाई करना बंद कर दिया। कलवार की आशा लता लहलाई, अर्थात की चारों तरफ आशाएं फैलने लगी। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। ये स्वाभाविक है। क्यों उठने लगे पड़ोसियों के हृदय में सूल, क्योंकि देखो कोई गिरता है तो बड़ी खुशी होती है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, हम कहते हो वाह क्या पानी गिर रहा है। सूर्य बेचारा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, हम कहते हैं वाह क्या सनसेट पॉइंट है। कहते नहीं कहते। कोई आदमी लुढ़क रहा होता है, कोई किसी आदमी का केले के छिलके के ऊपर पैर पड़े और वो नीचे गिरे तो कितनी प्रसन्नता होती है। गिरना अच्छा लगता है, पर कोई ऊपर उठ रहा है तो थोड़ा हमें तकलीफ होती है, ठीक है ना। अब जैसे इसे कार्तिक के 97% आए कि नहीं आए, ये तो बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके कई दोस्त है मन ही मन कूट जाओगे से आ गए। ये एक इंसानी साइकोलॉजी, क्या है, नॉर्मल साइकोलॉजी ऐसा होता है। तो इसलिए उसके पड़ोसियों के मन में क्या उठने लगा था, सूल उठने लगे थे। जाड़े के दिन थे। जाड़े का मतलब सर्दी को कहते हैं, अन्यथा आप लोग क्या है कि शब्दों को अन्यथा मत लेने लगते हैं। हाँ चलिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। अब देखो मुंशी बंसीधर की नौकरी लग गई, ठीक है ना। अब उनकी एक प्रकार से तपस्या के दिन शुरू हुए। कैसे, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जहाँ चुंगीदा का था, चौकीदार नशे में मस्त थे, रात का समय था। मुंशी बंसीधर को यहाँ अभी कुछ 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मोहित कर लिया था। और काम करने की जो शैली थी, तो वो काम करने वाला आदमी कहीं पर भी अलग ही नजर आता है और कामचोर कोई छिपता ही नहीं, वो भी पता चल जाता है। इन्होंने अपने अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था और जहाँ नमक का ऑफिस बना हुआ था उससे 1 मील दूर, कुछ किलोमीटर दूर एक नाव का पुल बना हुआ था यमुना नदी के ऊपर। और उसके ऊपर से क्या है कि गाड़ियां गुजरती थी। उस पर नावों का एक पुल बना था। दरोगा जी किवाड़ बंद के मीठी नींद सो रहे थे, मुंशी दर्जी सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदियों के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक देखा कि उस पुल के ऊपर से कुछ गाड़ियां गुजर रही है। इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जानी है। बंसीधर ने सोचा, जो गहरी नींद में सो रहे थे, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गाना सुना होगा ना। ये वाली बात बंसीधर के उस समय पिक्चर नहीं बनी थी, पर वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने सोचा होगा।
तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, अर्थात कि मन में तर्क सोचा, भ्रम बना हुआ था क्यों जाए, पर तर्क दिया कि इतनी रात को जाए, कोई कोई गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा लिया, पिस्तौल वगैरह लिए और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। पहले तो कार्य होती नहीं थी पुलिस वालों के, तो घोड़े पे बैठे पुल पे आ गए। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी, डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां। गाड़ियां उस पुल के ऊपर से जा रही थी। नमक का दारोगा था, उसने पूछा किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, सब चुप हो गए। आदमियों में कुछ कानाफूसी, कानाफूसी मतलब ये वाली बात, जैसे एक दूसरे के कान में धीरे धीरे बोलते हैं। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपीदीन की। जब उसने दरोगा ने पूछा किसकी है, तो उसने कहा पंडित अलोपीदीन। तो बंसीधर ने कहा कौन पंडित अलोपीदीन। तो फिर जवाब आया उन नौकरों से, दातागंज के, बहुत बड़ा व्यक्ति था, पर नमक का दारोगा उसे नहीं जानता था, नया नया था। मुंशी बंसीधर चौके, पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, सबसे पैसे वाले, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से छोटे बड़े आदमी ऐसे थे जिनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था और चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेजी अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते, उनके मेहमान होते, 12 मास सदावत चलता। मतलब इतने प्रतिष्ठित सबसे जमींदार, सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे लंबा चौड़ा काम। अंग्रेज अफसर उनके वहां मेहमान बनते थे, शिकार करने के लिए उनके एरिया में आते थे और 12 महीने उनके घर पे खान पान चलता रहता था, पार्टी शार्टी चलती रहती थी। इतने बड़े व्यक्ति थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी, क्या कहा गाड़ियां कहाँ जाएगी। उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इस पे क्या है, सन्नाटा छा गया। जब पूछा कि इन गाड़ियों में है क्या, तब कोई नहीं बोला। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की और बाट देकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए क्या। गुस्सा आ गया, जवाब नहीं मिला। हम पूछते इसमें है क्या, लदा क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, नमक के ठेले थे। जब देखा उसके अंदर एक ठेले को देखा, उसने एक ठेले को पता चल गया कि इसमें तो नमक है। पहले नमक क्या होता था, पत्थर की तरह मिलता था, फिर लोग इसे पीस के खाते थे। आज वाला जो आयोडीन वाला नमक पहले नहीं मिलता था। जब देखा नमक, इतनी गाड़ियों में नमक, हद हो गई। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पे सवार, साथ में पंडित अलोपीदीन भी थे, उनका रथ चल रहा था, सजीला रथ। कुछ सोते हुए जागते चले आते थे, आधी नींद में थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाए, बोले महाराज। दारोगा ने गाड़ियां रोक दी। घबरा गए सब, गया अलोपीदीन के पास, कहा कि महाराज गाड़ियां रोक दिए। इंस्पेक्टर ने घाट पर खड़े आपको बुलाते और वो आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अब वो पंडित अलोपीदीन था, बड़ा जमींदार था, उसे पता है कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मी पर विश्वास था। मतलब किस पे विश्वास था उसे, पैसों पर। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना है क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। क्या कह रहा था, इस संसार तो छोड़ो, धरती आकाश पाताल सब जगह किसका, बाप बड़ा न बेटा सबसे बड़ा रुपया, कहते हैं ना, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब कि स्वर्ग में भी किसका वास है, लक्ष्मी का वास है। तो उनका ये कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। व्यंग है, देखो सीधा टोन है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। खरबों रुपये का घोटाला करने वाला जमानत पर रिहा हो जाता है, कानून है। एक ब्रेड चुराने वाला, एक रोटी चुराने वाला 6 महीने तक बेचारा जेल में रहता है, जमानत नहीं मिलती है, कानून है। क्यों, पैसा। कहते हैं कि इंसाफ की देवी के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वाकई पट्टी बंधी हुई है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। पर क्यों, जहां पैसा है वहां सब कुछ है। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, लेटे लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। पंडित अलोपीदीन को चिंता ही नहीं, आए होगा कोई दरोगा, निपट लूंगा। उसने कहा हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, आराम से पान खाने लगे। फिर लिया ओढ़े हुए दरोगा के पास, बोले, शॉल ओढ़ी उन्होंने, दरोगा के पास गए, कहा बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी। अलोपीदीन क्या कह रहा है, भाई हमने कौन सा गुनाह किया जो गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। क्या कहा, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी जुल्म करते क्या यार, ब्राह्मण तो बेचारा गरीब होता है, नहीं जमींदार कैसे हो गया। मैंने तो आज तक पढ़ा था, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था, मैंने एक जमींदार ब्राह्मण था, आज पहली बार सुन रहा हूँ। चलो होते कभी कभी सा होता है, अपवाद होते हैं। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म।
बंसीधर ने कहा भाव ही नहीं दिया, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है। मस्का मार रहा है छोरा, पंडित मस्का मार रहा है। पंडित इस मामले में बड़े होशियार सियाने होते हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। पंडित अलोपीदीन पूरी अपनी भाषा में वो मिठास ला रहा है कि अगले को मैं चाशनी से क्या करूं, लपेट लो। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाए इस घाट के देवता को भेंट चढ़ाए। क्या कह रहे हैं आप, फालतू आ गए। हम इधर से जाए इस घाट से जाए और घाट के देवता को भेंट नहीं चढ़ाए, मतलब हम आपको रिश्वत दे के नहीं जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वरी की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, पर वंशीधर था। उसने वो पैसों का लालच दिया, वो प्रभाव पड़ा नहीं। ऐसे एंटीक लोग बहुत कम होते हैं जो लक्ष्मी को देखे और मोहित न हो जाए। ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नौकरी थी, नई उमंग थी। वर्दी अभी तक कड़क थी नहीं थी ना। कड़क कर बोले हम उन नमक खराब मोह से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। मतलब हम कोड़ियों में अपना ईमान नहीं बेचते, हम तो रुपयों में बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में है, क्या कहा? तो मैं अब गिरफ्तार कर रहा हूँ आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह तुम इसे हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। उसने अपने सिपाही को कहा कि भाई इस पंडित को हिरासत में ले लो। अब पंडित अलोपीदीन स्तंभित हुए। पहली बार पंडित अलोपीदीन आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? गाड़ी वालों में हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि इतने बड़े जमींदार को गिरफ्तार कर रहा है। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोप के मारे साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पर वो उस जमींदार को पकड़े क्यों? बदलू सिंह को पता है कि इससे रिश्वत तो हमारे घरों में आती है। पंडित जी ने धर्म का धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, और पहली बार लक्ष्मी का अपमान हो रहा था। उनका गरुड़ था, टूट के बिखर रहा था। विचार किया ये उद्दंड लड़का है, नया नया है, पता नहीं चलता है, रिश्वत क्या है पता नहीं चलती है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लाह ने झिझकता है, मतलब लेने में हिचकिचा रहा है। बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा न कीजिए, मिट जाएंगे। अब थोड़े उन्होंने अपनी नरबाट बताई। इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा? आप और हम तो एक ही हैं, हम आपसे बाहर तो है ही नहीं। कोशिश कर रहा है कि हिरासत में न ले। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर था, ईमान का पक्का था, जमीर उसके साथ था। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, किस सहारे को? लक्ष्मी को, पैसे को चट्टान समझ रखा था, वो टूट के बिखर रहा था। वो पैरों के नीचे से उससे चट्टान खिसकती हुई नजर आई। चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। पर अभी भी अलोपीदीन को भरोसा था। मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ, जिससे लगा कि थोड़े पैसे देगा। अब मैं अपनी पैसों की ताकत बताता हूँ, धन की सांख्यिकी मतलब संख्या बताता हूँ। अपने मुख्तार से बोला लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सी हो रहे हो। क्या कहा? बाबू साहब को कितना दे दो? 1000। उस समय 1000 की रिश्वत का मतलब होता होगा 10 लाख के आसपास। 1000 की इतनी कीमत थी। उसे लगा कि 1000 दे दूंगा तो इसकी तो पूरे कई सालों की इसकी तनख्वाह होगी, दे दू ये खुश हो जाएगा। इसलिए कहा आप तो भूखे शेर की तरह हो रहे हो, 1000 लाके इनको दे दो। वंशीधर ने गर्म होके कहा 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे बाग से नहीं हटा सकते। वंशीधर बड़ा ठीक था, ईमान का पक्का था। उसने क्या कहा 1000 क्या 1 लाख भी मुझे ईमान से नहीं हटा सकते हैं। धर्म की बुद्धि, दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। वंशीधर ने कहा कि ऐसी ईमानदारी देव दुर्लभ है, ऐसी ईमानदारी तो देवताओं में भी नहीं पाई जाती है। उसे झुंझलाहट हुई। ईमानदारी बहुत अच्छी बात थी, पर अलोपीदीन के रास्ते का कांटा बन गई थी, झुंझला गया। अब दोनों शक्तियों पे संग्राम होने लगा। किसके बीच में संग्राम? एक अलोपीदीन की लक्ष्मी के बीच में, और दूसरी तरफ सामने वंशीधर के ईमान के बीच में, ईमानदारी के बीच में अब संग्राम होने लगा। कैसे? धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। कैसे? 1 से पहले 5000, 5 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की तरह डटा रहा। एक तरफ वो पैसे रुपये उछल उछल के उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। 15-20,000 तक मामला पहुंच गया था, और 20,000 उस समय का मतलब 2 करोड़ रुपए हो गए। पर डिगा नहीं, अकेला ईमान चट्टान की तरह खड़ा रहा वंशीधर का। अलोपीदीन
अलोपीदीन निराश होके बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। उसने कहा 20,000 से ज्यादा मैं दे नहीं सकता, आगे आपका अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह जो कांस्टेबल था वो गालियां क्यों दे रहा था? नालायक, ये बंसीधर ले लेता तो 5-50 रुपये 100 रुपये मेरे जेब में भी आती है, पर न तो खुद खा रहा है न हमको खाने दे रहा है। तो बदलू सिंह गालियां देते हुए जमादार को हिरासत में, अलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए बढ़ा। पंडित घबरा के 2-3 कदम पीछे हट गया। पंडित पहली बार जेल जाएगा, हाथों में हथकड़ियां, सोचा भी नहीं था उसने कभी। अत्यंत दीनता के साथ बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। कितने तक तैयार हो गया वो? 25,000। हे नराधम मूर्ख बंसीधर, कैसा प्राणी है, देव दुर्लभ, इतनी ईमानदारी क्या काम की है। 25,000 लेके नौकरी छोड़ के घर में बैठा, जिंदगी भर खाता, तो 2.5 करोड़ रुपया की वो रिश्वत थी। पर देखिए, ईमानदारी एक अपने आप में कीड़ा है। अब जब किसी के दिमाग में वो कीड़ा पनप जाता है, फिर आप उसे पूरी दुनिया मिलकर हरा नहीं सकती है। इस बात का ध्यान रखना। उसे कहते हैं संपूर्ण ईमानदारी, जो बंसीधर जैसे दुर्लभतम व्यक्ति के अंदर थी, और ऐसे लोग होते भी हैं। असंभव बात है। फिर अलोपीदीन लास्ट किया 30,000। बंसीधर ने कहा संभव नहीं। 40,000। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बंसीधर को गुस्सा आ गया, उसने कहा अभी पकड़ इसको, तू तो 40,000 दे रहा है, हद हो जाती है। बाप रे बाप। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कौन जीता? धर्म जीत गया। कौन हारा? धन हार गया। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां ली हुए अपनी तरफ आते देखा। चार और निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। पहली बार ऐसी स्थिति हुई। इसके बाद एकाएक मूर्छित होके अलोपीदीन गिर पड़े। मूर्छित क्यों हुए? इज्जत की वाट लग गई, इज्जत का कचरा हो गया। इतना पैसा, सब कुछ, अब वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उन्हें हथकड़ियां डाल के हिरासत भी लिया गया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कितनी बड़ी बात कही। दुनिया भले सोती है पर दुनिया की जीभ जागती रहती है। जो बात आपके घर में इतनी बात उठी हो ना, आपको तो इतनी पता होगी, पर जो पूरी दुनिया है वो इतनी जान लेती है। ये दुनिया है, क्योंकि भले दुनिया सोती है पर उसकी जीभ हमेशा क्या होती है? जागती रहती है। जितने मुंह उतनी बातें। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दी। जिसे देखिए वे पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें शुरू हो गई अलोपीदीन के ऊपर, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया हो। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे अलोपीदीन को दुनिया में अकेला पापी वही हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, वो किसको गालियां दे रहा था? अलोपीदीन को। कल्पित रोज नाम से पढ़ने वाला अधिकारी वर्ग, वो भी किसको गालियां दे रहा था? मतलब जो भ्रष्ट है ना। देखिए, ये संसार अपने आप में कांच का महल है। तुम्हें दूसरे कोई घरों पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। क्यों? सबके घर शीशे के बने हुए हैं। तुम किसी का फोड़ोगे तो तुम्हारा घर भी टूटेगा, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं और इस कीचड़ में सब दागदार हैं। क्लियर? अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले साहूकार, और सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। मतलब सब ऐसे बोल रहे थे जब जैसे कि सब तो खुद भगवान है और अलोपीदीन अकेला पापी है जिसने पाप कर दिया हो। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। ये दुनिया बड़ी दुधारी तलवार है, आज ऐसे बात करेगी तो कल वैसे बात करेगी। अर्थात कि जब पंडित अलोपीदीन हाथों में हथकड़ियां, लाल के चेहरे पे उनके क्षोभ था, ग्लानि थी। एक उन्हें वो था कि उन्हें ये नहीं था कि वो चोरी कर रहे थे, उन्हें ये था कि मेरे जैसे आदमी को उसने हिरासत में डाल दिया, वो भी एक मामूली दारोगा ने। सारे शहर में हलचल मच गई देखने के लिए। और ये दुनिया बड़ी नौटंकीबाज है, हमें नौटंकी देखने में मजा आता है। दो औरतें झगड़ा रही है, गाली गलौज कर रही है, वहां रुक कर देखने का कोई लॉजिक ही नहीं है, पर मजा आता है उनकी गालियां सुनने में। क्योंकि हमारे मन में गालियां भरी हम दे नहीं पाते हैं, पर जब कोई देते हुए सुनते हैं तो हमें एक अद्भुत आनंद मिलता है। आप भजन सुनना पसंद करो नहीं करो, दो व्यक्ति झगड़ा रहे, ऐसी तेसी कर रहे दूसरे की, हम जरूर देखेंगे, आप जरूर सुनेंगे। किसी घर में झगड़ा हो रहा है तो आपको आवाज साफ घर में सुनाई नहीं देगी, तो आप छत के ऊपर जाके बहाना लेकर जाओगे और उस आवाज को सुनोगे, क्योंकि दुनिया है ये। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा, सब जगह लोग ही लोग। जब पंडित अलोपीदीन को लेके जा रहे थे, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। वो पंडित अलोपीदीन था। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के शेर थे। कौन थे? इन अदालतों के, पुलिस के, इनके कौन शेर थे?
पंडित अलोपीदीन शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, अर्दली चपरासी चौकीदार, सब बिना माल के गुलाम। सब एक प्रकार से किसके गुलाम थे? कानून किसका गुलाम था? अलोपीदीन का। उन्हें देखते ही लोग उनकी तरफ चारों तरफ दौड़े। सब लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, इसलिए कि कानून के पंजे में आए कैसे। मतलब आश्चर्य ये नहीं था कि पंडित अलोपीदीन ने नमक की चोरी की। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि यह आदमी इस कानून के लपेटे में आ कैसे गया, इसके पास तो इतना पैसा है। आश्चर्य वो था, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अनन्य वाचालता हो, वो क्यों कानून के पंजे में? एक तो पैसा हो जिसके पास और बोलने में इतना तगड़ा हो, वो कैसे कानून के पंजे में फंस गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। अलोपीदीन के लिए पूरी वकीलों की सेना तैयार थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अदालत में धर्म, एक तरफ धर्म था, एक तरफ धन था। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, अकेले थे, ईमानदार थे। पर ईमानदार थे इसलिए तो अकेले थे। ईमानदारी आपको तनहा कर देती है, अकेला कर देती है, क्योंकि ईमानदारी के पथ पे बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। वहां चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो भ्रष्टाचार के जूते पहन के भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलना बहुत आसान है, उसमें कांटे नहीं चुभते। ईमानदारी अपने आप में पीड़ादायक है। अकेला खड़ा था, उसके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। वंशीधर के पास न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह भी थे पर सब बिक चुके थे एक ही रात के अंदर। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। न्याय किधर झुका हुआ लग रहा था? किस पलड़े में? अलोपीदीन के पलड़े में झुका हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उस पलड़े में भार किसका था? धन का, पैसों का भार था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्भुल और भ्रमात्मक है। मतलब कि इसके खिलाफ जो प्रमाण दिए सब झूठे प्रमाण है। ईमानदारी के चूल्हे में वह एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना से बाहर है कि इन्होंने थोड़े से लाभ के लिए साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोस्त ही है, क्या दरोगा का भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। मतलब कि अपने होशियारी बताने के चक्कर में एक भले मानुष को इन्होंने हिरासत में ले लिया, उसका हमें खेद है। हम प्रसन्न है कि हम अपने काम में सजग सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ऊपर से किसको लताड़ मिली? मुंशी बंसीधर को। कहा कि ये भाई विभाग ऐसा है जहाँ की पैसा इतना आ रहा है, इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया, पर अगली बार क्या रहे, वो थोड़े सचेत रहे, इस प्रकार के कारनामे नहीं करे। जबकि इस पूरे मसले में मुंशी बंसीधर का कोई दोस्त नहीं था। वकीलों ने फैसला सुनाया, सब उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, जो भी बचाने वाले थे उनको एक हिस्से का पैसा मिला। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। सब खुश हो गए क्योंकि अलोपीदीन रिहा हो गए थे। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। बंसीधर हारे हुए व्यक्ति की तरफ जब अदालत से बाहर निकले, लोग उन्हें टॉन मारने लगे। चपरासी ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्भाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। मतलब जो टॉन लोगों ने कर रहे थे, टॉन कैसे? बड़ा आया होशियार ईमानदार बनने, ईमानदारी की सजा मिल गई, ऐसे टॉन मारे होंगे। इसलिए उनका जो गर्व था वो अंदर अंदर मुंशी बंसीधर का गर्व जल रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते हैं। आज उन्हें संसार एक खेदजनक विचित्र अनुभव लगने लगा था। कैसे? न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। पर जब अलोपीदीन अकड़ के चल रहे थे, आज वो जीत कर भी अकड़ के नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिसको हम न्याय कहते हैं, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और चोंगे उपाधि वाले जो न्याय वाले हैं, एक भी सम्मान के लायक नहीं है। अलोपीदीन जानता था अपने मन में कि वो एक व्यक्ति सही है इस पूरी भरी अदालत में। वो कौन था? बंसीधर। बाकी सब तो बिके हुए लोग थे। इसलिए अलोपीदीन अकड़ के चल नहीं पाया था। बंसीधर ने धन से बेरमोल लिया था, सजा उसको मिलनी थी, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा।
मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, अर्थात कि बंसीधर को नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। ये आदेश आ गया सरकार का। कार्यपरायणता का दंड मिला था, ईमानदारी का दंड मिला था। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चल पड़े। अब मुंशी बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया, घर चले। वाह, बाप ने तो कहा था कि रिश्वत लेना, पर बेटा तो बड़ा ईमानदार निकल गया। बड़ी समस्या। चिराग उधर से जानना है, उधर से जानना है। हाँ, बंसीधर ने, अब वो बाप ने कहा था रिश्वत लेना मत, पर यहाँ पर तो पूरी पूरी रिश्वत को ठुकरा के आ गया इतनी बड़ी। अब घर देखो उसके बाप ने उसकी क्या हालत की। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़कुड़ा रहे थे, बूढ़ा आदमी था पहले से, आने दो उसको, तो ऐसा जो बूढ़े लोग करते हैं वो वाले भाव, कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़की को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे से है, मतलब कसाई के तकादे से इसका मतलब ये कि भाई मीट वगैरह लाते होंगे, कलवार मतलब व्यापारियों के, मांगने वालों के। हम तो तकादे से है, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और यहाँ बस यही सुखी तनका। ये आदमी सुखी तनका के लिए नौकरी करने चला था। हमने भी तो नौकरी की और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल के किया, और आप ईमानदार बनने चले। क्या कह रहा है बाप? नौकरी तो मैंने भी की, बड़ा पद्धति था, दिल खोल के किया, बहुत खाया पिया और घर चलाया हमने। टोन मार रहा है, लेकिन काम किया, दिल खोल के किया, आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब घर में अंधेरा रखकर मंदिर मस्जिद में दिया जलाए, ये तो मूर्खता है। पहले तो अपने घर को उजाले में बढ़ना चाहिए। तो आप ईमानदार बनने चले। खेद इसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत हुआ। अब क्या कहने लगे वो, इसको इतना पढ़ाया लिखा है, मूर्ख, नौकरी लगी इतनी अच्छी, कुछ दिनों में नौकरी गवा के आ गया। इसके थोड़े दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब पहले तो पता चला उस कांड का कि रिश्वत ठुकरा दी, तब कुड़बुड़ाया। जब उन्हें पता चला कि इसकी तो नौकरी भी चलेगी, तो उस बूढ़े ने अपना सर पीट लिया। क्यों पीटा? देखो, सबका अपना अपना लालच। बोले, जी चाहता है लेसन खत्म ही कर लेते इसको, ठीक है, 2 खंडों पे भेज दूंगा फिर। हाँ, अब ये देखो, यहां से ही लेसन देखा जाए तो बहुत ही, अब यहाँ पर जो सही लेसन है, मतलब जिसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद अब वो घर पे आ गया, तो बुढ़ा कुड़बुड़ा रहा था, गालियां दे रहा था। खेद इस पर पढ़ना। जब पहुंचे पिताजी को पता चला, सर पीट लिया उन्होंने। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सर फोड़ लो। जब बेचारा मुंशी बंसीधर सर झुका के गया, तो बाप क्या बोले, इच्छा तो रही है तेरा मेरा दोनों का सर फोड़ दूं। क्यों फोड़ लूं? बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। मतलब बड़ा लड़का था, नहीं तो मार भी देता, बूढ़ा मारता। हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि बंसीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य क्रोध भी कठोर धारण कर लेता, पर बेचारा बंसीधर चला गया, नहीं तो वो बूढ़ा है, भले लटवट मार के सर फोड़ देता बेचारे का। हालांकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसका गुनाह यही था कि वो ईमानदार था। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, माँ भी दुखी थी। बच्चे की ईमानदारी पे फक्र नहीं था, दुखी थे। क्यों? जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। अपने अपने सबके स्वार्थ, सबने सोचा नमक का दारोगा बना, ऊपरी कमाई होगी, अब आराम से 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। वो सपना सपना ही रहा। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की, पति भी नाराज। ऐसे ईमानदार आदमी को, दुर्लभ आदमी को लेके करूं क्या मैं? थोड़ा बेईमान होता तो किसी काम का भी होता, ये तो निठल्ला निकला। नौकरी भी छूट गई बेचारे की। एक तरफ नौकरी छूट गई, एक तरफ सजा मिली, एक तरफ ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा। अब देखो, इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पे सजा हुआ रथ आकर रुका। एक रथ आया अचानक उनके द्वार पे। हरे गुलाबी पर्दे, पछैये बेलों की जोड़ी, अच्छी जोड़ी, सजे हुए बैल, रथ पीछे, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, बैलों की जो सींगे थी जड़ी हुई थी उससे। कई नौकर लाठियां कंधों पे रखे हुए थे, रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। जैसे मुंशी जी को पता चला कोई बड़ा आदमी आया, मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन थे। क्या देखा? पंडित अलोपीदीन आया था उनके दरवाजे पर। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। और वो जो बाप था वो दौड़ के गया,
मुंशी जी, बंसीधर नहीं, मुंशी का बंसीधर का बाप, और लल्लो चप्पो करने लगे। लल्लो चप्पो मतलब पीता बड़ा आदमी है, चापलूसी करने लगे। स्वाभाविक है, हम चापलूसी किसी करते जिससे कुछ पाने की चाहत होती है। वो कहने लगे हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पे आए, भगवान बन के, मतलब आप हमारे पूज्य देवता है। इसे कहते हैं मस्का मारना और इदल मस्का मारना। आपको कौन सा मुंह दिखा है? जो मुंह है वही दिखा है, पर वो मस्का मारना है तो लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वो मस्का मार रहा है, मुंह में तो कालिक लगी हुई है। क्या कह रहे, मुंह में तो कालिक लग गई क्योंकि हमारे बेटे ने लगवा दी, तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया था। किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है। क्या कहा, लड़का ही कपूत निकला। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर नी संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। क्या कह रहा है, भले ईश्वर वांजड़ा पैदा करे, एक भी बच्चा नहीं हो चलेगा, नी संतान हो चलेगा, परंतु ऐसी संतान तो हमको नहीं चाहिए। अलोपीदीन ने कहा, अलोपीदीन देखो समझदार आदमी था, उसने क्या कहा, अलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूं। उसे आश्चर्य हुआ वो मुंशी जी को, क्योंकि उसे लग रहा था कि अलोपीदीन भी मेरे साथ रह के मेरे बच्चे को गाली देगा, वो दे रहा था। और उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ऐसा मत कहो। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, लाइन सुनना इसे, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। क्या कहा, अपनी कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले इस संसार में इतने कितने लोग होंगे जो धर्म के नाम पर अपना सर्वस्व अपना सब कुछ लुटा दें। ये कहा अलोपीदीन ने। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशाबद्द समझिए। अब वो बंसीधर से बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी इसे खुशामद मत समझना, गरज मत समझना। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, मतलब मुझे आपके आने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था। उस दिन आपके पास कानून की ताकत थी और उस ताकत से आपने मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। अलोपीदीन क्या कह रहा है, पर आज मैं अपने मन से आपकी हिरासत में आया हूं, आपके पास आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। क्या कहा, एक से एक बड़े लोगों से मिला, बड़े से बड़े अधिकारी से मिला, पर मुझे कोई आज तक हरा नहीं सका। और पर मुझे यदि किसी ने इस धरती पर मुझे किसी ने हराया है तो एकमात्र वो कौन हो, आप हो। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, मुझे आज्ञा दीजिए आपसे कुछ भी नहीं करो। उसने क्या कहा, मैंने सबको गुलाम बना के छोड़ दिया, परंतु तुम ऐसे मात्र थे जिसने मुझे गुलाम बनाया। फिर आगे कह रहे हैं अलोपीदीन कि आपको तो मैं कुछ आपसे प्रार्थना करूं, विनय करूं। बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से। जब अलोपीदीन आ रहे थे, बंसीधर ने स्वाभिमान के साथ खड़े होकर, वो लल्लो चप्पू नहीं करे थे अपने बाप की तरह, ईमानदार था वो पूरा आदमी, स्वागत किया। समझ गए कि ये वहां से मुझे लज्जित करने जलाने आए। पहले क्या समझा था वो बंसीधर कि ये वहां से अलोपीदीन मुझे क्या करने आए, लज्जित करने, मतलब कि शायद मुझे जली कुटी सुनाने आए होंगे। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ठकुर सुहायती की बातें असहनीय प्रतीत हो रही थी। पर जब वो उसके पिताजी बंसीधर को गालियां दे रहे थे और उनकी चापलूसी कर रहे थे, तो वो उनके लिए एक प्रकार से असहनीय था बंसीधर के लिए, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पर जब लगा कि पंडित जी प्रायश्चित करने आए, तो अब उनके मन में, बंसीधर के मन में अलोपीदीन के लिए कोई मैल नहीं था। पंडित जी की उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। जब ध्यान से उसने अलोपीदीन को देखा बंसीधर ने, तो उनकी आंखों में सद्भाव नजर आ रहा था, एक प्रेम नजर आ रहा था, निस्वार्थ प्रेम। गर्व ने अब लज्जा के सामने सर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता, ऐसा कहते हैं, मुझसे तो कुछ अविनय हुई, उसे क्षमा कीजिए। अब पहली बार उसने कहा कि मुझसे भी हो सके कोई गलती हुई हो उस दिन, तो उसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी वो मेरे सर माथे पर। क्या कहा, उस दिन मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो हम तो आपके दास हैं, मतलब तो आप हमारे जमींदार है, तो हम तो आपके दास ही हुए। आपकी कोई भी बात होगी, आपकी कोई भी आज्ञा सराखों पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी।
क्या कहा? उस दिन मैंने एक प्रार्थना की थी, आपने स्वीकार नहीं की थी, पर आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रार्थना का मतलब ये, इसका मतलब ये क्या आलोपीदीन फिर से रिश्वत देने की बात कर रहा है? नहीं। बंसीधर बोले मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। उसने कहा कि मैं आपके तो किस लायक नहीं, पर मैं कोई सेवा आपकी कर सकूं तो बोलो, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, एक स्टाम्प था, टिकट लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। क्या कहा? एक टिकट लगा हुआ स्टाम्प के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और कहा कि ये पद दे रहा हूं मैं आपको, इसे स्वीकार कीजिए, और ब्राह्मण हूं, जब तक मुझे नहीं भीख नहीं मिलेगी ये, तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। ये बात उन्होंने कही। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। अब मुंशी बंसीधर ने उसने पढ़ा, कागज के ऊपर जो लिखा हुआ था उसके मन में जो कृतज्ञता, जो तो बंसीधर की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। क्या? आलोपीदीन को जो अरबों रुपए की, जो करोड़ों रुपए की जो जायदाद थी ना, उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन, साल का वेतन कितना? 6,000। उस जमाने में कलेक्टर को भी नहीं मिलता था ये 6,000 सालाना, कलेक्टर को भी नहीं मिलता था। 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े अलग, रहने को बंगला अलग, नौकर चाकर सब मुफ्त। ये सब सुविधाएं आलोपीदीन किसको दे रहा था? बंसीधर को। कंपित स्वर में बोले पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं। बंसीधर ने क्या कहा कि माफ कीजिए, आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हो, इतना बड़ा पद दे रहे हो, पर इसके लायक मैं नहीं और इतनी मेरी योग्यता नहीं है। आलोपीदीन हंसकर बोले मुझे उस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। जब उसने कहा मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं, तो आलोपीदीन ने क्या कहा? मुझे इस समय ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। आलोपीदीन ने इतना बड़ा पद किस योग्यता के बल पर दिया होगा? बंसीधर की ईमानदारी, क्योंकि सभी योग्यताएं मिल जाएगी, पर ईमानदारी एक ऐसी योग्यता है जो दुर्लभ है, जो देवताओं में नहीं मिलती है, इंसानों की तो छोड़ो। और वो ईमानदारी की वो योग्यता किसके अंदर थी? बंसीधर के अंदर थी। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, जो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न ये स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। उसने कहा मैनेजर का पद दे रहे हैं, न तो मुझ में इतनी विद्या है, न मेरे में इतना दिमाग है कि मैं ये सब कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। क्या कहा उसने? इतने बड़े पद के लिए आपको बहुत बड़े अनुभव और बहुत बड़े व्यक्ति की जरूरत है, मैं ये नहीं कर सकता। आलोपीदीन ने जो 5 लाइनों का उसका जवाब है, वो इस पूरे पाठ का सार है। आलोपीदीन ने क्या कहा? आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, कलम ली उन्होंने और बंसीधर की तरफ कलम बढ़ाते हुए कहा कि आप तो बस साइन करो। और क्या कहा? न मुझे विद्वता की चाह है, मुझे विद्वान नहीं चाहिए, न अनुभव की, न मुझे कोई अनुभवी चाहिए, न मर्मज्ञता की, न मुझे ऐसा कोई महान व्यक्ति चाहिए, न कार्यकुशलता की, भले आपको काम नहीं भी आए तो भी चलेगा। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। उसने क्या कहा? ऐसे गुण वाले लोग तो कौड़ियों के दाम बिकते हैं। और रोज खरीदता था आलोपीदीन ऐसे लोगों को, महान लोगों को, विद्वान लोगों को, क्योंकि सबको उसने अपना गुलाम बनाकर रखा था। और सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। उसने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि आपके रूप में मुझे वो कीमती हीरा मिला है जिसके सामने विद्वज्ञता, मर्मज्ञता, बुद्धिमानी, अनुभवी, ये सब शब्द बड़े खोखले पड़ जाते हैं। ये कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। क्या कहा? ये कलम लो और आप तो सिर्फ साइन करो और ये पद स्वीकार करो। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। क्या कहा आलोपीदीन ने? भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आपको भगवान वैसा ही बनाए रखे जैसा कि उस दिन यमुना नदी के किनारे उस तट पर जिस प्रकार से बिल्कुल निडर
और निर्भीक और ईमानदार दरोगा जो बने हुए थे, भगवान आपको हमेशा वैसा ही ईमानदार दरोगा बनाए रखे। और ये कहते हुए उन्होंने क्या कर दिए, उस पे साइन करवा दिए। बंसीधर की आंखें डबडबा गई। बंसीधर क्या है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि नौकरी चली गई थी। पर उसे नहीं पता था कि ईमानदारी जब पूरी तरीके से शुद्ध होगी, ऊपर वाला देता है। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीद ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया और हस्ताक्षर कर दिया। अलोपीदीद ने उससे क्या कर दिया, गले लगा दिया। देखिए, इस पूरे पाठ का यदि सार देखें कि हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये दुर्लभ लगता है, पर वाकई देखिए, आपको ईमानदारी, कुछ लोगों को ईमानदारी का फल नहीं मिलता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो ईमानदारी अधकचरी होती है, खोखली होती है। आप यदि आधे अधूरे ईमानदार हैं तो आपको उसका रिवार्ड कभी नहीं मिलेगा। पर ईमानदारी यदि निष्ठुर हो जाए, ईमानदारी पूर्ण ईमानदारी हो, जिसे कहते हैं कि हल्का फुल्का ईमानदार हो ना, फिर कुछ नहीं होगा। हल्का फुल्का ईमानदारी का मतलब यह है कि बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा तो आप बेईमान भी बन सकते हैं। यहाँ पर बंसीधर को इतना बड़ा पद इसलिए मिला क्योंकि वो निष्ठुर थे, संपूर्ण रूप से ईमानदार थे। तो ये प्रेमचंद की ये जो कहानी है, आदर्शवाद की कहानी है, ये लगता है कि सतयुग की कहानी है, ये लगता है कि रामयुग की कहानी है। जीवन की जो आज की सच्चाई है, इन सबसे बहुत दूर की बातें हैं। और ऐसी कहानी लिखने वाला प्रेमचंद बाद में जाके कफन जैसी कहानी लिखता है, जिसमें जीवन की कठोर सच्चाई का हमें उसमें दर्शन होता है। कभी मौका मिला तो उस कहानी को भी अपन जरूर पढ़ेंगे। ये नमक का दरोगा प्रेमचंद की जिंदगी का एक छोर है, जहां पर यूं लगता है कि जैसे बसंत खिल रहा है, परंतु उनका अंतिम छोर कफन कहानी है। जैसे ऐसे लगता है कि वहां पतझड़ आया हुआ है, सन्नाटा है, उसके बीच में प्रेमचंद समा जाते हैं। नमक के दरोगा कहानी से लेकर कफन के बीच के दौरान आगे बड़ी क्लासों में आपको कफन कहानी भी पढ़ने मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। और आपका जो भी शेड्यूल होगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट शेड्यूल मैं आपको आपके ग्रुप पे मैसेज में भेज दूंगा, उसी समय आपको आना है। ठीक है सर, आपने ऐड तो किया है मुझे। और